गाइस आज जो हम आपके क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन सीटिंग अरेंजमेंट पे, ठीक है। आज की जो वीडियो है मे भी हो सकता है इसमें थोड़ी आपकी जो वॉइस हो वो कम हो, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, प्रॉपरली आवाज़ नहीं निकल पा रही है, गला भी थोड़ा ख़राब चल रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश करना कंसेप्ट को समझने की। मेरी पूरी कोशिश रही है वीडियो में आपको जितना कंसेप्ट दे सको दिमाग में, आपको उतना कंसेप्ट यहाँ पे दिया जाए। और जो भी आपको अगर डाउट यहाँ पे रहेगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि सर इस चीज़ में हमें डाउट है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डाउट यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस आज हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट पे, ठीक है। अगर यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो सिटिंग अरेंजमेंट बेटा आपका एक्चुअल में 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला आपका यहाँ पे रहता है सर्कुलर, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में, और थर्ड है आपका यहाँ पे लीनियर। अब इसके अलावा एक दो टाइप आपकी और होती है, जैसे बात करूँ कि हम बोलेंगे ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है कि कुछ नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, किसी सर्कुलर टेबल के अराउंड कैसे बैठे हुए हैं, कुछ नंबर ऑफ पर्सन किसी लाइन में आपके कैसे खड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ पर्सन आपके स्क्वायर टेबल में कैसे बैठे हुए हैं। तो ये सब आपका बन के आता है सिटिंग अरेंजमेंट। गाइस अगर आपने सिटिंग अरेंजमेंट अभी तक नहीं पढ़ा है तो इन 5 क्वेश्चन के थ्रू मेरी कोशिश रहेगी कि हर टाइप के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आते हैं उनका कंसेप्ट आपको बताने के। और जब आप ये वीडियो देख लोगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी अगर आज के बाद सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हो या क्वेश्चन देखते हो, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस देखिए हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सिटिंग अरेंजमेंट। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन आपका देख रहे हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला गया है, देखो यहाँ बोला गया है 3 पर्सन P, Q एंड R आर स्टैंडिंग इन ए क्यू। तो आपके P, Q, R जो है वो आपके 3 लोग हैं जो कि आपके लाइन में खड़े हुए हैं। देन बोला गया है देयर आर 6 पर्सन बिटवीन P एंड Q। देखो इंफॉर्मेशन साथ साथ नोट करनी है। देयर आर 6 पर्सन बिटवीन P एंड Q, हो गया। अब यहाँ क्या बोला गया नेक्स्ट आपको बेटा, यहाँ नेक्स्ट आपको बताया गया है कि जो आपका यहाँ पे कौन है हाँ, एंड 10 पर्सन बिटवीन Q एंड R। अब बेटा Q एंड R के बीच में क्या है आपके यहाँ पे 10 लोग हैं। कितने आपके यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन पहले नोट करते रहो। उसके बाद है इफ देयर आर 3 पर्सन अहेड ऑफ R, मतलब R के बाद 3 लोग हैं। अहेड का मतलब क्या हुआ, R के बाद आपके बेटा अगर यहाँ पे 3 लोग हैं। देन बोला गया एंड 22 बिहाइंड P, मतलब बिहाइंड P का मतलब क्या हुआ, P के पहले यहाँ पे कितने हैं आपके 22 लोग हैं। कितने हैं 22 लोग। देन बोला गया देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। अब यहाँ पे जो आपकी लाइन है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आपके कितने बन के आ सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जब आपने यहाँ पे डिजाइन करना है, सबसे पहले मैंने बेटा अगर यहाँ पे ये पिक किया तो आप लिखते हो P 6 लोग होंगे, फिर कौन आएगा आपका यहाँ पे Q। लेकिन Q लेफ्ट में है जब आपका P लेफ्ट में है, जब P राइट में है जब आपका Q राइट में है, इसके बारे में हमें यहाँ नहीं पता है। तो आप इसके 2 यहाँ पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हो। पहले Q आएगा, फिर 6, फिर कौन आएगा P। ये दोनों आपकी पॉसिबिलिटी है। P लेफ्ट में हो सकता है या फिर P आपका राइट में हो सकता है, Q राइट में हो सकता है या फिर Q आपका लेफ्ट में यहाँ पे हो सकता है। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे साथ में ही लेके चलनी है। देखो जब कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट पे आएगा, जैसे हमने पजल किया है ना, हमने पजल में देखा है कि हम 2-3 पॉसिबिलिटी आपके साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप जितनी पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलोगे उतना आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बन गया देयर आर 10 पर्सन बिटवीन Q एंड R। अब Q एंड R के बीच में यहाँ पे 10 लोग हैं। देखो Q एंड R के बीच में बेटा अगर यहाँ पे 10 लोग हैं तो Q यहाँ रखोगे अगर, तो 10 लोग यहाँ पे कौन आएगा R। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन बेटा यहाँ से एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है। अगर जो R है वो यहाँ पे होगा इस साइड, इधर मैंने बनाया R इधर, लेकिन R आपका यहाँ पे भी तो हो सकता है Q के। अब Q है 6 है एक साथ, यहाँ पे आएंगे आपके 3 लोग, तो यहाँ पे कौन आएगा R। तो मतलब ये डायग्राम आपकी 2 पार्ट में यहाँ पे बट गई है। एक डायग्राम क्या थी, R जो है वो Q के राइट में होगा, एक डायग्राम है जो R है वो Q के आपके लेफ्ट में होगा, हो गया। वैसे यहाँ पे देखो अगर Q यहाँ है 6, 1, 3 और यहाँ पे कौन आएगा R, और अगर यहाँ पे Q यहाँ है तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे हो सकता है आपका R हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड बोला गया है R के बाद में 3 ही लोग हैं, लेकिन इसके हिसाब से R के बाद में आप 3 लोग बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। इसके हिसाब से R के बाद में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मतलब ये आपका केस क्या हो गया, गलत। इसके हिसाब से R के यहाँ पे कितने 3 लोग बना सकते हो, बना दिए। इसके हिसाब से R के बाद में बहुत लोग आ रहे हैं, ये क्या हो गया आपका गलत। तो इसका मतलब है बेटा
जो 4 पॉसिबल केस थे उसमें 2 तो आपके गलत हो गए, अब ये 2 केसेस आपके यहाँ पे रह गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ बोला गया है 22 बिहाइंड पी, आपने पी के यहाँ पे बनाने हैं 22 लोग। अब पी 6 और एक 7 और यहाँ बनते हैं बेटा आपके 15, कितने बनते हैं 15। तो दोनों केस आपके यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं, लेकिन अगर इस केस के अकॉर्डिंग आप ऐड करते हो तो 22 और एक 23 और 6 29 30 40 41 और 44 आपके 44 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखते हो 15 एक 16 22 23 25 26 और 15 एक 16 16 और 6 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो यहाँ पे आपके 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के आते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड इन द क्यू, तो आपके मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 30 क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर। गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया होगा। आपको जो भी पॉसिबिलिटी बनती है वो पॉसिबिलिटी साथ साथ में लेके ही चलनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर, चलिए अब गाइज मूव करते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब ये बेटा जो क्वेश्चन है आपके, मैंने पहले इजी क्वेश्चन लिए हैं 2, उसके बाद आपके जो 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो थोड़े आपके डिफिकल्ट रहेंगे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से करना है और लास्ट क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है। देखो क्या बोला गया है, MNPRTFMNP WF&H, ठीक है, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग एट द सेंटर। अब ये 8 लोग हैं बेटा यहाँ पे, ये किसी सर्कल के अराउंड बैठे हुए हैं और सारे के सारे आपके सेंटर में देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब सब सेंटर में देख रहे हैं बेटा, ये आपका सेंटर है C, तो सारे कहाँ देख रहे हैं आपका सेंटर, तो यहाँ आप इसको पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब इधर से आपको क्या 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 चीज़ें मैंने समझानी है। देखो एक पर्सन है कोई, इसका ये क्या होगा लेफ्ट और इसका ये क्या होगा राइट, सभी के लिए आपका लेफ्ट इस साइड होगा, राइट आपका इस साइड होगा। ये पर्सन है, इस पर्सन का यहाँ पे क्या होगा, ये लेफ्ट, ये क्या होगा राइट, क्या होगा राइट। मतलब जब सेंटर में देख रहे होंगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगी लेफ्ट वाली, और आपकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगी राइट वाली। ये चीज़ क्लियर होगी आपको यहाँ। अब देखो बेटा यहाँ क्या बोला गया है, P is third to the left of M। देखो P is third to the left of M, अगर बेटा यहाँ पे M बनाता हूँ, M को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो P is third to the left of M, P का फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, P is third to the left of M। तो M अगर यहाँ लेता हूँ, M के थर्ड लेफ्ट पे कौन आ गया यहाँ से आपका P, ठीक है। अब देन क्या बोला गया यहाँ पे आपको, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ P, P is third to the left of M and second to the right of T। देखो अगर T यहाँ बनाते हो तो T का फर्स्ट राइट और सेकंड राइट, ये कौन आएगा आपका यहाँ पे P, तो P is third to the left of M और second to the right of T, ये आपका यहाँ बन गया। अब उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे आपको बेटा, N is second to the right of P, N is second to the right of P, right of P, तो इसका ये लेफ्ट है ये राइट है 1 2, तो N is second to the right of P बन गया। अब क्या बोला गया यहाँ पे आपको, R is second to the right of W, R is second to the right of W, तो R is second to the right of W, ठीक है, and sorry R is second to the right of W, comma who is second to the right of M। जो W है वो second to the right of M है, तो first second, तो यहाँ पे कौन आएगा, W is second to the right of M, तो R is second to the right of W, इसके सेकंड राइट पे फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ पे कौन आएगा बेटा आपका R, कौन आएगा आपका यहाँ पे R, ठीक है। W कामा हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ M, तो सेकंड टू द राइट ऑफ M ये आ गया, और R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, तो इसके सेकंड राइट पे कौन आ गया यहाँ से आपका R, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया बेटा आपका यहाँ से, F इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P, तो F इमीडिएट नेबर ऑफ P नहीं है, तो बेटा F कहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। M हो गया, N हो गया, P हो गया, R हो गया, T हो गया, W हो गया, F हो गया, बच्चा कौन आपका यहाँ से H, तो H आपका बेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पे बेस आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, तो इमीडिएट राइट ऑफ P कौन है आपका यहाँ से H, मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ H, तो इमीडिएट राइट ऑफ H कौन है, इसका ये लेफ्ट है राइट, तो राइट ऑफ H कौन आएगा यहाँ से आपका N, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब E, मतलब नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। सेकंड है, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R कौन आएगा T, मतलब इसका आंसर है आपका D, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके बताओ। साथ में बच्चों कल मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए थे पजल के 6 क्वेश्चन थे,
6 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने को दिया था, ठीक है। पहले 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं उनके जो क्वेश्चन थे उनके आंसर आप लोगों ने देने हैं ना। अगर नहीं दोगे तो मुझे कहाँ से पता लगेगा आप लोग पढ़ रहे हो। और मैंने वो चीज़ें आपके लिए छोड़ी हैं, मुझे तो वो चीज़ आती है ना, मुझे तो ये चीज़ भी आती है तभी आपको पढ़ा रहा हूँ। वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आपने आंसर देने हैं, आपने कमेंट करना है। 1000 लोग वीडियो को देख चुके हैं अभी तक, लेकिन 1000 लोगों में ना ही आप लोगों को एक कमेंट करने में दिक्कत आती है। वो भी क्यों? क्योंकि वो मतलब किस लिए, ठीक है, कमेंट करना क्यों है आपने, वो आपका अपना फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप कमेंट करो, आप करोगे, एक को देखकर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, तो 10-20 लोग जब कमेंट करेंगे आपको कम से कम ये कंफर्म होगा आपका आंसर यहाँ पे सही निकल के आया है ना। तो मेरा वहाँ से कोई फायदा नहीं हो रहा है। ना ही आपको एक लाइक करने को बोलो, आपसे लाइक तक नहीं होता है, ठीक है। कुछ कमेंट करने को बोलो, आंसर पूछा है, आंसर तो कमेंट कर दो ना। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मेरी तारीफ करो या किसी की तारीफ करो, जो आंसर है कम से कम वो तो कमेंट करो ना आप। तो वो आपकी चीज़ है, आपको करना ज़रूरी है बेटा वो चीज़। क्यों? 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे, तो सभी का आंसर वहाँ पे आएगा, किसी का गलत नहीं कर सकता आंसर, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना गलत हो या कितने सही हो। क्लियर? चलिए कि क्वेश्चन जो आपको चीज़ें पूछी जा रही है ना उनके आंसर देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। खुद के लिए मेरा कोई फायदा नहीं है यहाँ पे यार। चलिए गाइस, अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, यहाँ क्या बोला गया थर्ड क्वेश्चन में? देखो आपका बोला कि 8 फ्रेंड है आपकी, फ्रेंड का नाम है सविता, नूतन, अमिता, निशा, रानी, ज्योति, मीता एंड अंजलि आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। सब सेंटर में फेस करें। फिर से बना लो आप यहाँ पे सर्कल। यहाँ पे सर्कल बनाया, 8 फ्रेंड है, वो 8 की 8 कहाँ दिख रही है आपकी? यहाँ पे सेंटर में दिख रही है, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ बोला गया है? सविता इज सेकंड टू द राइट ऑफ अंजलि, ठीक है। सविता इज सेकंड टू द राइट ऑफ अंजलि। बेटा अगर मैं यहाँ पे अंजलि बनाता हूँ आपकी, ठीक है, अंजलि, सविता इज सेकंड टू द राइट, सविता कहाँ है बेटा आपकी? यहाँ पे, सविता इज सेकंड टू द राइट ऑफ अंजलि, ठीक है। देन क्या बोला गया उसके बाद आपको? बट इज नॉट नेबर ऑफ अमिता, ठीक है। अब सविता की नेबर अमिता नहीं है, ठीक है, तो अमिता बेटा आपकी यहाँ पे भी नहीं आएगी और अमिता आपकी यहाँ पे भी नहीं आएगी, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पे आपको? नेक्स्ट बोला गया है आपको यहाँ निशा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमिता। तो निशा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमिता, मैंने यहाँ पे आपका नोट कर लिया, ठीक है। नीता इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, निशा इज, निशा NIS इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमिता। देन बोला गया बट नॉट नेक्स्ट टू सविता। जो आपकी निशा है वो आपकी यहाँ पे भी नहीं आएगी, तो निशा आपकी यहाँ भी नहीं आएगी, तो निशा आपकी यहाँ पे भी नहीं आएगी। अब निशा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमिता। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, अगर मैं अमिता यहाँ डालता हूँ, अमिता यहाँ डालता हूँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे कौन आएगा बेटा आपका? निशा। कौन आएगी यहाँ से? आपकी निशा, ठीक है। और निशा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमिता, अमिता की थर्ड लेफ्ट पे कौन है? निशा। और निशा आपकी यहाँ पे नहीं आ सकती है, तो ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, यूज हो गया, इसको यहाँ पे कैंसिल कर दो। देन नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पे आपको? ज्योति इज सेकंड टू द राइट ऑफ रानी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीता, ठीक है। ज्योति इज सेकंड टू द राइट ऑफ रानी, ज्योति इज सेकंड टू द राइट ऑफ रानी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीता, ठीक है। ज्योति इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीता। देखो ज्योति अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ज्योति की मैं यहाँ पे बात करूँ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीता। अगर बेटा आप यहाँ पे मीता डालते हो, यहाँ पे अगर आप मीता डालते हो, तो मीता के रिस्पेक्ट में, मीता के आपके यहाँ पे रिस्पेक्ट में ज्योति इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, ज्योति सेकंड टू द राइट ऑफ रानी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीता। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे कौन आएगा? ज्योति। सेकंड टू द राइट ऑफ रानी नहीं, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीता, 1 2 3। चलिए यहाँ पे नहीं आ सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मीता आपकी बेटा यहाँ आएगी, ठीक है, क्योंकि आपकी पहली वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो आप अगर यहाँ डालोगे ज्योति, डालोगे ज्योति, रानी आपकी यहाँ पे आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका?
ज्योति इज सेकंड टू द राइट ऑफ रानी, तो ज्योति यहाँ पे जो है वो रानी के सेकंड राइट पे है, और जो एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, ये इसके साथ अटैच है आपका ना, मैं पहले गलत रीड कर रहा था, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मिता, तो ज्योति जो है ठीक है वो क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मिता, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट कौन आएगी, ज्योति, तो ज्योति आपकी यहाँ आ गई, रानी आपकी यहाँ आ गई, मिता आपकी यहाँ आ गई। अब इनमें आपकी यहाँ पे एक फ्रेंड बच गई है, वो फ्रेंड कौन है आपकी यहाँ पे, नूतन, तो आपने नूतन को यहाँ पे पुट कर देना है। ये बेटा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद मान के देता हूँ आपका यहाँ पे सही सॉल्व हुआ होगा। तो हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि, देखो आपका यहाँ पे कौन है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि, तो अंजलि की अगर मैं बात करूँ, अंजलि के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, फर्स्ट और सेकंड, इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पे मीता, ऑप्शन डी क्या है इसका आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इनके जो आंसर हैं वो आपने कमेंट करके बताने हैं कि आपके आंसर निकल के क्या आए हैं, ठीक। अगर आप नहीं बताओगे तो गाइस कल से जो आपको वीडियोस मिलेगी ना उनमें मैं सारा का सारा खुद ही पढ़ा दिया करूंगा, ठीक है। अगर आपने नहीं बताना है, आपने खुद से मेहनत नहीं करनी है, 4 वर्ड टाइप नहीं करने हैं, तो जो बचा है वो भी काम मैं कर दिया करूंगा, आप लोग इतनी मेहनत मत करो। चलिए गाइस, अब बेटा जो ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे स्क्वायर टेबल का। अब स्क्वायर टेबल में क्या होता है कि आपकी 8 जो होती हैं, जो अब 8 आपने पर्सन बिठाने हैं, वो कॉर्नर में बैठे होते हैं, जब मिडल ऑफ द साइड पे बैठे होते हैं, इसी फॉर्म में होते हैं। तो कैसे आपका यहाँ पे इस फॉर्म में यहाँ पे आपके लोग बैठ सकते हैं स्क्वायर टेबल के अराउंड, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस फॉर्म में आपके लोग बैठे हैं। जहाँ क्या होता है, 2 लोग आपके साइड पे बैठे होते हैं, ये आपकी 2 अरेंजमेंट बनती है स्क्वायर टेबल की फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे क्या बोला गया है। 8 फ्रेंड पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एंड वाई आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट द 4 कॉर्नर while 4 सिट इन द मिडल। हमने ऐसा बनाया, यही आपका अरेंजमेंट दिया हुआ है। अब बोला गया है द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर फेस द सेंटर। बेटा कॉर्नर वाले क्या है आपके सेंटर पे देख रहे हैं, एंड वन हु सिट इन द मिडल ऑफ द साइड फेसिस आउटसाइड। ये कहाँ देखें आपके यहाँ पे, आउटसाइड आपके यहाँ पे देख रहे हैं। अब इन्फॉर्मेशन पुट करते रहोगे, केसेस बनाते रहोगे, आपका आंसर यहाँ पे इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला गया आपको, पी हु फेसिस द सेंटर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। पी हु फेसिस द सेंटर, देखो पी आपका यहाँ बोला गया, जो पी पर्सन आपका यहाँ पे वो आपका सेंटर को फेस कर रहा है। देखो पी चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, तो पी सेंटर को फेस कर रहा है। पी हु फेसिस द सेंटर इज सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। थर्ड टू द राइट ऑफ बी, देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप बी की यहाँ बात करते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, पी हु फेसिस सेंटर इज सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। देखो अगर आप वी यहाँ बनाते हो, अगर आप वी यहाँ बनाते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका थर्ड राइट पे कौन आ गया आपका, पी। लेकिन वी बेटा यहाँ की बजाय आपका यहाँ पे भी तो आ सकता है, वी आपका इधर भी तो आ सकता है ना। तो ये 2 पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ बन गई, आपने दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चली है, ठीक है। पी हु फेसिस सेंटर इज सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो यहाँ से इसका मेरे पास क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, लेकिन यहाँ से क्या हो गया आपको यहाँ पे राइट हो गया। तो ऑब्वियसली बात है आपने ये केस यहाँ पे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। पी हु फेसिस सेंटर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वी, तो वी आपका यहाँ पे क्या आ गया, एग्जैक्ट आ गया आपका यहाँ पे वी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, टी कामा हु फेसिस सेंटर इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ वी। टी जो आपका सेंटर को फेस कर रहा है वो आपका इमीडिएट नेबर ऑफ वी नहीं है। टी यहाँ नहीं आएगा, टी यहाँ नहीं आएगा, टी कहाँ आएगा बेटा आपका यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि सेंटर को फेस कर रहा है। तो एक तो फिक्स है, यहाँ यहाँ आ नहीं सकता, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी। ओनली 1% सिट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। अब वी और डब्ल्यू के बीच में एक है, तो आपका डब्ल्यू यहाँ आ सकता है, डब्ल्यू आपका यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। डब्ल्यू आपका इन 2 पोजिशन में यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि वी और डब्ल्यू के बीच में आपका एक बंदा है, वी और डब्ल्यू के बीच में एक, वी और डब्ल्यू के बीच में एक, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया आपको यहाँ पे, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, ठीक है। अब यहाँ बोला गया क्यू फेसिस द सेंटर, तो क्यू कहाँ देख रहा है आपका, यहाँ पे सेंटर, ठीक है। आपका क्यू यहाँ पे सेंटर पे देख रहा है। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। देखो अगर आप क्यू यहाँ बनाते हो बेटा, ठीक है, तो एस कहाँ बैठा आपका, सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। तो फर्स्ट यहाँ आएगा, सेकंड यहाँ पे आएगा, तो आप यहाँ पे एस बना सकते हो, आप यहाँ पे
एस बना सकते हो, क्योंकि एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। तो देखो आपका जो क्यू है इसका बेटा ये जो पॉइंट है ये आपका लेफ्ट है, तो इसका लेफ्ट पे कौन आ रहा है आपका यहाँ पे एस, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है आपका यहाँ पे, है ना, यहाँ पे यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकता। अब क्या है, अगर आप बेटा यहाँ पे ठीक है कहाँ बनाते हो आप एस, यहाँ पे अगर आप एस यहाँ आप क्यू यहाँ बनाते हो, ठीक है, तो S इज सेकंड टू द राइट ऑफ Q, तो S क्या है सेकंड टू द राइट ऑफ Q, ये आपका S आएगा इसके फर्स्ट और सेकंड आपके राइट पे, ठीक है, S इज सेकंड टू द राइट ऑफ Q, Q के सेकंड राइट पे कौन है आपका S, ये भी आपका यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है, R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P, R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P, बेटा देखो R यहाँ भी नहीं आएगा, R यहाँ भी नहीं आएगा, तो R कहाँ आएगा आपका यहाँ पे, अगर R यहाँ आ गया तो आपका जो W है वो बेटा कहाँ जाएगा यहाँ पे। अब बच कौन गया आपका यहाँ पे P Q R S T V W और Y, तो Y बेटा आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे जो स्क्वायर टेबल था ये आपका सॉल्व हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपने इजीली सॉल्व करना है, और मैं ये मान के चलता हूँ जैसे मैंने पॉसिबिलिटी ली है आप डायग्राम बना सकते हो अलग से और आपका आंसर यहाँ पे सही निकल के आएगा। क्लियर। सो गाइस ये आपका यहाँ पे हुआ स्क्वायर टेबल और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके जो क्वेश्चन के आपके आंसर हैं वो आंसर आपने खुद बताने हैं कि आपके इसका आंसर निकल के क्या आ रहे हैं। चलिए अब मूव करते हैं यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, हमने सर्कुलर कर लिया, स्क्वायर भी देख लिया, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे लीनियर। हम आगे आने वाली क्लास में आपके क्वेश्चन और करेंगे बेस्ड ऑन पजल पे या सिटिंग अरेंजमेंट पे। आज बेसिक लेवल से बिल्कुल आपको हाई लेवल तक जैसी भी टाइप्स आती हैं वो टाइप आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। अब बेटा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप यहाँ से चलिए बोला गया है 8 फ्रेंड है। 8 फ्रेंड कौन कौन से आपके G H I J N O P और Q, ये 8 लोग हैं। आर सिटेड इन ए स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बोला गया H सिट सेकंड टू द राइट ऑफ O, H सिट सेकंड टू द राइट ऑफ O बोल दिया। O सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, अब O एंड पे है तो मतलब क्या है, अगर आपका बेटा ये O है, ये स्पेस है, ये H है, टोटल 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि O आपका एंड पे बैठा हुआ है, ये आपका एंड पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट होगी वहाँ तक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे ओनली 3% सिट बिटवीन H एंड N। H और N के बीच में कितने हैं आपके यहाँ पे 3 लोग हैं, ओनली 3% सिट बिटवीन H एंड N। देन बोला गया है I सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J, I सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J, बन गया आपका यहाँ पे ओनली 2% सिट बिटवीन J एंड G। देखो J एंड G के बीच में कितने आपके यहाँ पे 2 लोग हैं। देन नेक्स्ट बोला गया P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ N। देखो P आपका यहाँ पे नहीं आएगा, P आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो एक 2 3 4 5 6 7 8, P यहाँ नहीं आएगा, P यहाँ नहीं आएगा, तो P आपका इधर इधर और इधर आ सकता है। ठीक है, J I इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J। देखो अगर बेटा मैं J यहाँ बनाता हूँ तो ये J का लेफ्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो I इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J हो गया। J और G के बीच में क्या है आपका 2% है, J और G के बीच में आपके 2% आ गए, तो ऑब्वियसली बात है P यहाँ पे आएगा। बचा कौन आपका यहाँ पे G हो गया, H हो गया, I हो गया, J हो गया, N हो गया, O, तो O भी आपका हो गया, P भी आपका हो गया, यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका Q। तो ये आपका यहाँ पे अरेंजमेंट बन गया, इसे बोलते हैं आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, O I H P J Q N और G। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको अरेंज करना है। अब जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है इनके आपने आंसर यहाँ पे बताने हैं। चलिए अब गाइस हम मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन, ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरेलल रोज। जब आपकी 2 रोज पैरेलल होती है तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है। देखो 2 पैरेलल रो का क्वेश्चन कैसा आता है, एक रो आपकी इस फॉर्म में रहती है, एक रो आपकी इस फॉर्म में रहती है। ठीक है, ये वाले लोग जो हैं वो आपके साउथ फेस करते हैं, ये वाले लोग आपके यहाँ पे नॉर्थ फेस करते हैं। अब कुछ नंबर ऑफ पर्सन यहाँ बैठे होते हैं, तो वो कैसे कैसे बैठे हैं वो आपने यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं आपका 2 पैरेलल रोज वाले फॉर्म में। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ क्या बोला गया,
person are sitting in two parallel rows containing 5 elements in such a way that there is equal distance between adjacent person in row B C D E F are seated and all of them are facing south। देखो B C D E और F ये कहाँ फेस करे आपका साउथ को, ठीक है। और R S T U और W ये कहाँ फेस करे आपका यहाँ पे नॉर्थ को। अभी कैसे कैसे बैठे हैं हमें यहाँ पे इसको अरेंज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। R sit second to the right of you, R sit second to the right of you। देखो यहाँ पे क्या है, जो ये लोग हैं आपके यहाँ पे R sit second to the right of you। अब अगर ये बेटा U यहाँ पे है आपका, U आपका अगर यहाँ पे है तो R sit second to the right of you, तो यहाँ पे कौन आएगा बेटा आपका R आएगा। यहाँ पे कौन आएगा आपका R, क्योंकि R sit second to the right of you यहाँ पे आपका बन जाएगा। देन बोला गया है आपको नेक्स्ट, द पर्सन फेसिंग R सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। जो पर्सन आपका यहाँ पे आर को फेस कर रहा है, जो पर्सन आपका यहाँ पे आर को फेस कर रहा है, सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट, सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। देखो जो लोग आपके यहाँ पे है ना नीचे वाले रो में, नीचे वाले लोगों के लिए ये लेफ्ट है और ये क्या है आपका राइट। ये ऊपर वाले लोगों के लिए ये आपका लेफ्ट है और ये क्या है आपका यहाँ पे राइट। बोला गया जो आर को फेस कर रहा है वो इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है किसके, आपके डी के। देखो अगर डी आपका बेटा यहाँ पे होगा तो ऑब्वियसली बात है डी का यहाँ पे ये क्या होगा आपका लेफ्ट होगा। तो पर्सन फेसिंग आर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी बन गया यहाँ से आपका। देन बोला गया है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई। अब डी एंड ई के बीच में एक है। देखो डी अगर यहाँ है तो यहाँ आपका तो होगा ही होगा क्योंकि इसके अपोजिट है। यहाँ पे कौन आ सकता है आपका ई, डी यहाँ है तो यहाँ पे कौन आ सकता है आपका ई, क्या सकता है यहाँ से आपका ई। अब बोला गया है ई डज नॉट सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, कि ई आपका एंड पे नहीं बैठेगा, ई आपका एंड पे आपका ई नहीं होगा। ये बात आपने यहाँ पे नोट कर ली, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला गया है, द पर्सन फेसिंग ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अब देखो पर्सन फेसिंग ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। देखो अगर मैं यहाँ स्पेस डालूँ आपका डी स्पेस, मैंने दो केस लिए, एक केस में ई यहाँ बना दिया आपका, ठीक है, एक केस में आपका मैंने ई यहाँ बना दिया, यहाँ पे कौन आएगा यू स्पेस आर। अब बोला गया है द पर्सन फेसिंग ई, द पर्सन फेसिंग ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। जो पर्सन आपका यहाँ पे ई को फेस कर रहा है वो आपका इमीडिएट नेबर किसका है, टी का। अब देखो जो ई को फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर किसका है आपका यहाँ पे टी का, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा टी आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे भी आपका एक होगा, ठीक है, और आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस हिसाब से लोग होंगे। अब अगर पर्सन फेसिंग ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी तो टी यहाँ आ जाएगा, तो आपका ये भी आपके 5 बन गए। अब तक बेटा यहाँ पे दोनों केस आपके सही चल रहे हैं। आगे मूव करते हैं यहाँ पे आपका एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अगर टी यहाँ है तो टी का लेफ्ट यहाँ पे आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्या यहाँ पे क्या हो गलत। तो एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी आ गया, ये आपका केस यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। तो एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अब देखो एफ आपका यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली बात है एफ कहाँ आएगा बेटा आपका यहाँ पे। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, आपका यहाँ आ गया एफ। देन बोला गया है बी डज नॉट फेस यू, बी डज नॉट फेस यू, बी आपका यहाँ नहीं आएगा, तो बेटा बी कहाँ आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कौन आएगा आपका सी, यू एस आर टी, यहाँ पे कौन आएगा आपका वी। तो ये आपका यहाँ पे अरेंजमेंट बन गया। 10 लोग आपके दो पैरेलल रूम में ऐसे बैठे हुए हैं, ये आपके साउथ फेस कर रहे हैं या आपका नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो ये आपका अरेंजमेंट यहाँ पे बन गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इसके बाद आप सबसे पहले तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर दो, प्लस गाइस आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर निकल के क्या आया है। क्लियर गाइस? सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। उसके साथ साथ आप बेल आइकन प्रेस रखें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी एग्जाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहें। सो गाइस मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।